हेलो बच्चों, तो सोशल फार्मेसी का मॉडल सैंपल पेपर पार्ट नंबर 2 है। आज क्या है? पार्ट नंबर 2, क्योंकि कल बच्चों का एग्जाम है उत्तराखंड का। तो बोर्ड तो सारा पीसीआई का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया सेम है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बेंगलोर बोर्ड के लिए काम आएगा, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए काम आएगा। बेटा अगर इंडिया में हो तो जितना भी कहीं पे भी पीसीआई लागू होती है, ऑल ओवर इंडिया पीसीआई का सिलेबस सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं, ना कोई पैटर्न में चेंज है। ये भी ध्यान रखो, पैटर्न भी वही सेम रहने वाला है सबका। तो इसलिए किसी भी गलतफहमी का शिकार मत होइए। और कई बार कोई ड्रग है आउट ऑफ सिलेबस भी आती है, मतलब ये बिल्कुल मत सोचो कि ये ड्रग मेरे सिलेबस में नहीं, लेकिन हाँ उसका परसेंटेज बहुत कम है। एक आध ड्रग आ जाती है बाहर से, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, खैर चलते हैं हम लोग सोशल फार्मेसी पे। 3 घंटे का है एज यूजुअल, 80 नंबर का है। किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स को। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस 7 क्वेश्चन लॉन्ग रहेंगे, जिसमें से आपको 6 करने रहेंगे और सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे। ठीक, एक चीज हो गई। तो क्वेश्चन कैसे है? डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। देखो, जो मॉडल पेपर बना है इसको ये मत मान के चलो कि यही पेपर आपके एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि पेपर हम लोग नहीं बनाते हैं, पेपर बोर्ड की तरफ से आता है। हाँ, सुझाव जरूर लिए जाते हैं कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से, तो हम लोग बना के जरूर भेजते हैं, बट किसका पेपर सिलेक्ट होगा ये कोई नहीं बोल सकता, राइट? तो इसलिए ये बिल्कुल, हाँ ये जरूर है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी समझदार इंसान बनाएगा तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है सामने वाले की समझदारी पे। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्ट्र, वैसे भी मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं इनको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बाद इनके अंदर कोई क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया गया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, तो भी आप क्वेश्चन कर लोगे। इतना कंटेंट हो जाएगा आपको अगर मेरे मॉडल पेपर आपने सॉल्व कर लिए तो। हाँ, 4-5 मॉडल पेपर अगर मैं सॉल्व करा देता, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, एग्जाम डेट नजदीक है ना, 4-5 मॉडल पेपर सॉल्व करा देता, मैं बोलता कि हाँ भाई 80% से ज्यादा फंस जाएगा। लेकिन 2 मॉडल पेपर में ये कहूं मैं कि नहीं सिर्फ इतना पढ़ लो, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं अगर इतना तुमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, इसको डिस्क्राइब करना है इन डिटेल। इतना कि 5 नंबर में तीनों मेथड एक्सप्लेन कर दो आप। ठीक, और डिस्क्राइब रोल ऑफ फाइबर इन डाइट। क्या है? सब्सक्राइब दिखने लगा सब जगह ना। तो डिस्क्राइब रोल ऑफ फाइबर्स इन डाइट, डाइट में फाइबर्स का क्या रोल है। हेल्थ न्यूट्रिशन का चैप्टर है आपका। ठीक, तो उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स है ना, फाइबर्स, सब कुछ दिया हुआ है। तो उसमें फाइबर का डेली रूटीन में अगर उसको हम लेते हैं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल रहेगा। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये डेली रूटीन के, हम डेली रूटीन में खाते हैं खाना, फाइबर्स डाइट लेते हैं, मालूम है कि डाइजेशन अच्छा होता है। तो अगर थोड़ा सा देखो, पढ़ने के पीछे की अप्रोच मैंने पहले भी बताई, अप्रोच ऐसी रखो। टॉपिक क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ फाइबर्स इन डाइट। सपोज करो रोल ऑफ फाइबर्स आप पढ़ने जा रहे हो, किताब का रट्टा लगाना की आदत छोड़ दो, खुद इमेजिन करो क्या हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स पे हाईलाइट करो, क्या कहना क्या चाहता है, एक सरसरी नजर से पढ़ लो क्या कहना चाहता है, एक कॉन्सेप्ट बना लो दिमाग में। क्योंकि देखो सोशल फार्मेसी है, रट्टाफिकेशन नहीं है, समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। बहुत कम समय लगता है पढ़ने में सोशल फार्मेसी को, और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। लाइन टू लाइन जाओगे, वर्ड टू वर्ड जाओगे, कभी भी कामयाब नहीं होगे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट को समझो टॉपिक के कि क्या कहना चाहता है, और बस आगे कुछ नहीं। हम लोग भी जब बीफॉर्म एमफॉर्म किए हैं तो हम लोग भी यूनिट वाइज यूनिट देख लेते, भाई किस यूनिट क्या है और यूनिट के अंदर टॉपिक क्या है, 4 साइड पे लिख लेते थे उस टॉपिक, वो टॉपिक क्या कहना चाहता है। किसी कोई भी, जैसे कोई टॉपिक नहीं तैयार है, फ्रेंड के पास गए, हाँ भाई यार ये तो तैयारी नहीं हो रहा है, उसको मान लिया तैयार है, उसने बोला यार इसमें है ही क्या है, ऐसा ऐसा तो बोल रहा है, बस इतना पता चल गया कि वो कहना क्या चाहता है।
बाकी तो कॉम किताब लिख डालें, समझे? तो ये अप्रोच रखो एग्जाम देते समय। कभी कोई डिफीट, जिसको लिखना आता है एग्जाम में कभी गड़बड़ नहीं होता, ठीक है? तो ये अप्रोच रखो, बाकी लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन लिस्ट 10 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या देखो, देखा जाए तो पूरा पूरा चैप्टर है 10 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं उनके बारे में आपको लिखना है, उसको लिस्ट बनानी है। अब वो नाम जान लो, खाली वो नाम आपको रटने पड़ेंगे। उसके बाद है किस चीज के लिए भाई? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए। खाली नाम पढ़ लो और थोड़ा सा रीडिंग लगा लो, उसका अपने आप बना के लिख के चले आओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स टू इट्स स्टेक होल्डर्स? इंपॉर्टेंस क्या है फार्माको इकोनॉमिक्स की इनके स्टेक होल्डर्स के बारे में? स्टेक होल्डर्स जैसे शेयर मार्केट के बारे में आप जानते हो, इतना तो मैंने पढ़ाई रखा है एवी मोटिवेशन में, मैक्सिमम लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, एवी मोटिवेशन का लिंक नीचे दे दूंगा। अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो स्टडी के साथ साथ अपने खर्चे निकाल लोगे। अभी आज आप लोगों का एग्जाम है तो मैं उधर ज्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जितने मैंने बना दिए, बहुत सारे बच्चे टच में हैं। उनका कहना है कि सर एकदम बेसिक से आपने समझाया है। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर दी है और टाइम टाइम पे सजेशन भी लेते रहते हैं। कुछ फेसबुक मैसेंजर पे जुड़े हुए हैं, कुछ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, ठीक है? खैर, हाँ, हाउ फ्रूट्स आर आर्टिफिशियली राइपेंड? फ्रूट्स को आर्टिफिशियली कैसे पकाया जाता है? एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? कौन से कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होते हैं वहां पे, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वहां पे, उनके बारे में आपको लिखना है। अब आजकल देखो आम आ रहा है कौन सा भाई? पेड़ पे तो पका नहीं आ रहा है, उसको पकाया जा रहा है। कहीं कहीं कार्बाइड डाल देते हैं, कहीं कहीं ज्यादा ठंड से पिटा ठंडक में रख के उसको पका देते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आता है, कैसे वो पक जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। सिंपल सा टॉपिक समझ लो, एक बार रीडिंग लगा लो, खत्म। कभी मत सोचो अरे यार वहां तो लिखा था फ्रूट इज राइपेंड, तो राइपेंड ठीक है, पका तो पका। और ये कभी मत समझो कि हिंदी में लिखोगे तो नंबर कम मिलेंगे, इंग्लिश में लिखोगे तो ज्यादा मिलेंगे, मिक्स लिखोगे तो कम मिलेंगे। भाई देखो, ग्लास में पानी अगर आपको पीना है तो चाहे कांच के ग्लास में पियो, और चाहे स्टील के ग्लास में पियो, चाहे चांदी के ग्लास में पियो, पानी के टेस्ट में फर्क आएगा क्या? पानी वही है। तो जब बात नॉलेज की होती है, क्वेश्चन का आंसर देने की बात होती है, तो ये कभी मैटर नहीं करता कि आपकी लैंग्वेज क्या है। हाँ, बस ये है कि आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए कि सामने वाला पढ़े, उसको समझ में आए कि आप क्या समझाना चाह रहे हो। समझे? तो डिस्क्राइब हाउ फार्मासिस्ट आर मोर यूजफुल इन प्रमोटिंग रोल ऑफ फैमिली प्लानिंग। फार्मासिस्ट जैसे आप लोग जो है डी फार्म कंप्लीट करके फार्मासिस्ट बन जाओगे, तो आप लोगों को ऐसे सोचो कि आपका क्या रोल होगा अगर प्रमोट करना है फैमिली प्लानिंग को, कि लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, तो कैसे फैलाओगे? राइट? तो उसको अपने पे एप्लीकेबल करो कि आप भाई अभी फर्स्ट ईयर में हो, कल को सेकंड ईयर में होगे, फर्स्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनोगे, किसी की जॉब लगेगी, किसी की नहीं लगेगी, खुद का फार्मेसी स्टोर खुलेगा, खुद कहीं कुछ प्रैक्टिस करेगा। राइट? तब आपकी बेसिक नीड मींस क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है समाज के प्रति, अवेयरनेस कैसे फैलाओगे। राइट? तो ये सोच लो और फिर उससे पॉइंट पढ़ लो। अच्छा फार्मासिस्ट बनेंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, अच्छा ये तो और अच्छा पॉइंट है, इस तरह करेंगे। देखो कैसे याद हो जाता है, रिवाइज ही नहीं करना पड़ेगा। फिर शॉर्ट आंसर की बात अगर करें तो 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। कभी कंफ्यूज मत होना, शुरू में ही टिक कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फॉर डिजीज के लिए इन्वायरमेंट फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट ऑन एयरबॉर्न इन्फेक्शन पे शॉर्ट नोट डिटेल में लिखना है। फिर शॉर्ट नोट रिस्क फैक्टर फॉर द ड्रग एब्यूज बहुत सारा है ना, जैसे एडल्ट्रेंट्स वगैरह है, ये सब क्या है, मिस ब्रांडेड क्या है, ड्रग एब्यूज ही तो है ये सब। राइट? इनके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब डाइट ड्यूरिंग हाइपरटेंशन के टाइम पे परफेक्ट डाइट क्या होनी चाहिए,
या डायबिटिक पेशेंट की परफेक्ट डाइट क्या होनी चाहिए। कुल मिला के इसका कहना यह है कि कोई भी अगर डिजीज हो गई तो उसमें डाइट में क्या चेंज लाना है। भाई जैसे हाइपरटेंशन किसी को हो गया तो सॉल्ट कम खाना है ना। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। फूड का एडल्ट्रेशन, फूड में इंप्योरिटी को मिला देना। जैसे क्या काली मिर्च है, काली मिर्च में क्या पपीते का सीड मिला देते हैं, हल्दी में कुछ येलो कलर का पाउडर मिला देते हैं। तो इस तरह की इंप्योरिटीज जो मिला देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अडल्टरेटेड मींस वो प्योर फॉर्म में नहीं रह गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनलिस्ट कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो किया जाता है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको इनलिस्ट करना है, उनके बारे में आपको लिखना है एक एक दो लाइन और उनके बारे में जानना है, नंबर ऑफ कितने प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब नेशनल प्रोग्राम फॉर एड्स। नेशनल प्रोग्राम एड्स के इरेडिकेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एडवांटेज तो सब जानते हैं, लेकिन इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। बहुत सारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मार्केट में हैं जिनकी ओवरडोज की वजह से न जाने किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक, तो वही डिसएडवांटेज के बारे में आपको जानकारी देनी है। व्हाट आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन हो जाता है पेशेंट को, जैसे मॉर्फिन वगैरह शुरू में पेन किलर के लिए लिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके एडिक्ट हो जाते हैं पेशेंट। कफ सिरप जो आती थी है ना, जिसमें कोडीन रहता था, लोगों को एडिक्शन हो जाता था। अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है। तो इन सबको क्या बोलोगे आप, साइंस एंड सिम्टम्स लिखने हैं किसके, ड्रग एडिक्शन के। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सार्स। ये कोविड से पहले सार्स आया था है ना, कोविड-19 के टाइम पे। डिस्क्राइब द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूलों में हेल्थ प्रोग्राम किस तरह फार्मासिस्ट कैंप लगा के छोटे छोटे बच्चों को हाइजीन का नॉलेज देते हैं, किस तरह से उनको हेल्दी डाइट का नॉलेज देते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको लिखना है, शॉर्ट नोट। ठीक, तो इस तरह से 11 क्वेश्चन जिसमें से 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव पढ़ूं कि सब्जेक्टिव पढ़ूं, बड़ा कंफ्यूज हूं। देखो बेटा, पढ़ना तो दोनों पड़ेगा, बच किसी से नहीं सकते, क्योंकि देखो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए इस बात की गारंटी ना आप ले सकते हो ना मैं ले सकता हूं। क्योंकि हाँ, मैंने पेपर बनाया होता तो मैं जरूर बता देता। हम लोग इंपॉर्टेंट प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्शन जैसे मोबाइल में बताता है ना, आज बारिश होगी, लिखा है बहुत बारिश होगी लेकिन नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो गई, राइट। तो प्रेडिक्शन जरूरी नहीं है कि 100% सही हो, प्रेडिक्शन है आपको एक आइडिया। दूसरा क्या है, मॉडल पेपर से एक आपको पैटर्न का आइडिया लगता है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ भाई एग्जाम के टाइम पे ऐसे ही पेपर आएगा, ऐसे ही हमको बैठ के देना है, राइट। तो आते हैं भाई ऑब्जेक्टिव पे। व्हाट इज रिदम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन सा है भाई, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यूजिंग सेफ पीरियड है या स्टेरिलाइजेशन। इसमें किसी तरह की डिवाइस, किसी तरह की दवा, किसी तरह की चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें क्या, सेफ पीरियड, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो सेफ पीरियड होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं और उसी टाइम पे जो है वो जो भी है अपना, है ना, तो एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं। यूज डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज कौन सी भाई, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, क्वाशरकोर या मेरेस्मस। तो ये सारी की सारी डिजीज जो है प्रोटीन डिफिशियंसी से होती हैं। प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन होने लगेगा, मींस प्रोटीन का स्टार्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्वाशरकोर हो जाता है, मेरेस्मस हो जाता है। विच वन इज नॉट फैट सॉल्युबल विटामिन। तो हमें पता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से है भाई, एडेक। क्या है, एडेक, ADEK, एडेक, ये क्या फैट सॉल्युबल है। तो इनमें से अगर देखें तो विटामिन सी ये कैसा है, ये है आपका वाटर सॉल्युबल, या यूं कह लो कि एडेक को छोड़ के जितने भी विटामिन है सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स इज कॉज्ड बाय। मीजल्स जो डिजीज है वो किसके थ्रू कॉज होती है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, जीका वायरस, कोविड-19 या डायफ्राम। तो या
रूबेला वायरस। तो बेसिकली इसका जो पॉजिटिव एजेंट है किसका, मीजल्स का, दैट इज रूबेला वायरस। ओके, फिर केमिकल यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, वाटर में जो इन्फेक्शन हो गया है वाटर को, उसको यानी वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए कह लो या वाटर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन की टैबलेट डाल दी जाती है या क्लोरीनेटेड लाइम, ठीक, ये सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, वाटर के डिसइंफेक्टेंट करने के लिए या वाटर के प्यूरिफिकेशन करने के लिए। तो यानी हमारा आंसर जो होगा दैट इज डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, फिर लीवर स्टोर द ग्लूकोज एज, लीवर जो है, लीवर के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना। तो सही आंसर क्या है भाई, जाहिर सी बात है जो ग्लूकोज बनता है पैंक्रियास की बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन सिक्रीट होता है और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और ग्लाइकोजन जाके स्टोर में, स्टोर कहां पे है हमारा, लीवर के अंदर, वहां पे स्टोर हो जाता है, यानी बैंक है। फिर जब कभी जरूरत पड़ती है तो वहां से ग्लाइकोजन निकाला जाता है। जब कभी सिंपैथेटिक कंडीशन आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो उस समय बॉडी का ग्लूकोज भी काम करता है और जो ग्लाइकोजन है ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करता है, ठीक, यानी सही आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट है कैरियर्स ऑफ रेबीज, रेबीज किसके थ्रू कैरी करता है, कैट, माउस, डॉग या शीप। तो कुत्तों के काटने से, कुत्तों को याद हो, रेबीज के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। क्यों लगवाए जाते हैं, क्योंकि वो कैरियर होता है रेबीज के, कुत्तों के काटने से रेबीज हो सकता है। ओके, यानी डॉग होगा उसका कैरियर। मम्स यूजुअली अफेक्ट इन द चिल्ड्रेन, मम्स जो है, मम्स का जो डिजीज है वो बच्चों में किस तरह अफेक्ट करती है, गॉल ब्लैडर में करती है, ब्रेन में करती है, टॉन्सिल में, सलाइवरी ग्लैंड में। तो मम्स जो है सलाइवरी ग्लैंड पे अटैक करती है। फिर फूड पॉइजनिंग मेनली कॉज्ड बाई, भाई साल्मोनेला बैक्टीरिया, ई कोलाई, नोवो वायरस या ऑल, तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए। नोवो वायरस भी रिस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग के लिए, साल्मोनेला तो इटसेल्फ ही है, इश्चेरिचिया कोलाई तो इटसेल्फ ही है, बट नोवो वायरस भी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, फूड पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कौन सी भाई प्रॉपर्टी है, डबल कॉइल है, लिप पे लूप है ना। तो ये शेप है किसके, आईयूडी के, अलग अलग शेप में, डबल कॉइल में भी आता है, लिप पे लूप में भी आता है। तो ये सारे क्या हैं, आईयूडीज हैं, यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं। ओके, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन किस दिन होता है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बोला जाए तो 1 से 28 डेज, ठीक, ये पूरे साइकिल का ड्यूरेशन होता है। अब इस ड्यूरेशन में जो ओवुलेशन है एग्जैक्टली वो 12वें से 13वें दिन ओवुलेशन पीरियड होता है, यानी सी आंसर इसका सही है। फिर डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन, बायोटिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो बायोटिन अगर किसी की बॉडी में कम है, डिफिशियंसी हो गई है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, बट कंफ्यूजन बात की जाए तो बहुत रेयर केस में, ओके, रेयर केस में कंफ्यूजन होता है, मसल पेन होता है, डर्मेटाइटिस हो जाती है। तो कुल मिलाके ये सारे के सारे सिम्टम किसके हैं, ये सारे के सारे डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन है भाई, B1, B2, B3, B12, B6, तो B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ये ध्यान रखना, ये विटामिन पे इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं ना। एडल्ट्रेंट्स ऑफ ड्राई टर्मरिक रूट, जो अभी हम बात कर रहे थे, ड्राई टर्मरिक रूट जो हल्दी होती है उसमें एडल्ट्रेंट क्या होता है भाई, केसरी पाउडर होता है, रोडामिन बी कलर होता है, या मेटानिल येलो कलर होता है। तो जाहिर बात हल्दी कैसी है, येलो कलर की है लगभग, तो उसमें ऐसे ही कुछ मिलाया जाएगा जिसका कलर खुद में येलो हो। इवन बात करें अगर हम, तो मेटानिल येलो कलर जो है जब गुड़ बनाते हैं तो उसमें भी ये डालते हैं, मतलब वहां पे भी इससे एडल्ट्रेशन कर देते हैं गुड़ से भी। ओके, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। फिर डिफिशियंसी ऑफ कैल्सीट्राइल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल की डिफिशियंसी से क्या होता है भाई, रेबीज, ऑस्टियोमलेशिया, नाइट ब्लाइंडनेस या नन, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है किससे, कैल्सीफेरॉल की डिफिशियंसी से, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफिशियंसी ऑफ फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन की डिफिशियंसी से यानी विटामिन के
रिकेट्स, जीरोफ्थेल्मिया, केराटिनाइजेशन या स्लो ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हमारी स्लो हो जाएगी। ओके, फिर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं फैमिली प्लानिंग? भाई जाहिर सी बात है, अनवांटेड अवॉइड, देखो प्लान्ड बर्थ हो बच्चे की तो ठीक, अनवांटेड हो जाती है ना हो, इसीलिए फैमिली प्लानिंग करते हैं। ठीक, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, अनवांटेड को रोकना है और वांटेड को लाना है, राइट, दोनों चीजें हैं, ये भी सही है पॉइंट। मतलब फिर रेगुलर इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में एक लिमिटेड जो इंटरवल्स होते हैं, भाई किसी का 3 साल, कोई 5 साल रखता है, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट, तो वो मेंटेन रह सके। यानी सारे के सारे पॉइंट किसके हैं, ऑब्जेक्टिव हैं फैमिली प्लानिंग के, यानी डी हमारा सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एंड एंड इन द एज 8 से 10 साल या 35 से 40 साल। तो मैं आंसर बता देता हूं, सी आंसर इसका सही है, 12 से 14 साल, कभी कभी 13 से 14 साल भी दिया होगा ना। 12 से 14 साल पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और लगभग 45 से 50 साल पे मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाता है। ये एक हेल्दी पर्सन का है। कई बार बहुत सारी जगहों पे 35 साल में भी मेनोपॉज आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट मींस मेनोपॉज आ गया, है ना। 40 साल में भी आ जाता है, कुछ लोगों का 30-32 साल में भी तो एक्सेप्शन है, और कुछ लोगों का 70-75 साल में भी नहीं आता है। अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हो 75 साल की महिला बनी मां, मींस उसको मेनोपॉज नहीं आया, राइट। तो ये सारे केसेस होते हैं। इसका क्या है, फिलहाल सी आंसर सही है 18 का। नेक्स्ट है 28 दिन फॉर 28 डेज, यानी 1 से लेके 28 डेज रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच डेज काउंट एज ए सेफ पीरियड। सेफ पीरियड किसे बोलते हैं? तो स्टार्ट में जैसे 1 से 5 जो डे होते हैं, फर्स्ट टू 5th डे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग पीरियड या मेंस्ट्रुएशन पीरियड। उसके बाद 6 से 9 दिन सेफ होता है और लास्ट में 19 से लेके 28 दिन तक, 19 से 28 दिन तक ये सेफ पीरियड माना जाता है। ठीक, यानी हमारा सी आंसर ठीक है, बी, सी सही है। ठीक, बोथ। विच मेथड इज यूज्ड अवॉइड प्रेगनेंसी? कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं? नेचुरल मेथड्स हैं, मैकेनिकल मेथड्स हैं या केमिकल मेथड्स हैं? तो कुल मिला के हमने सारे मेथड हमारे सब चैप्टर में हर तरह के मेथड दिए हुए हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, यानी हमारा सी आंसर सही है। इस तरह से ये मॉडल पेपर है सोशल फार्मेसी का खत्म होता है। ठीक, आप लोग अच्छे से एग्जाम दे के आइए। एग्जाम के लिए मेरी तरफ से सुपर ऑल द बेस्ट है आप सबको, बहुत अच्छे से पेपर हो जाए। किसी तरह कोई समस्या हो, मैं रात में इसको अपलोड कर दूंगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। ओके।